أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 12 से 16। इन्नल हम्दलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। गुज़श्ता आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब होने वाले अहले ईमान का तज़किरा फरमाया और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस होने की ज़मानत और गारंटी और खुशखबरी अता फरमाई। अब जब जन्नतुल फिरदौस का तज़किरा होगा या इसी तरह कहीं काफिरों को मिलने वाली सजाओं का जहन्नम का तज़किरा होगा तो फौरन इंसानी ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि ये जो जन्नत की अजीम तर नेमतें मिलेंगी या जहन्नम का बाज़ लोगों को शदीद तरीन अज़ाब होगा, तो ये तो तभी मुमकिन है ना अगर मरने के बाद कोई जिंदगी होगी। तो अगर किसी इंसान के दिलो दिमाग के अंदर मरने के बाद की जिंदगी का यकीन ही नहीं है तो उसे जितना मर्जी जहन्नम से डरा ले, उसे जितना मर्जी जन्नतुल फिरदौस के वादे याद दिला लें, जितनी मर्जी खुशखबरियां दे लें उसे जन्नतुल फिरदौस की, उसका कभी भी गुनाह से बचने का और नेकी को करने का दिल नहीं चाहेगा, इसलिए कि मरने के बाद की जिंदगी होगी तो सारा कुछ होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गालबन इसी वजह से अगली आने वाली आयात में मरने के बाद की जिंदगी के दलाइल नकल फरमाए और वो दलाइल अल्लाह पाक ने उन चीजों को बुनियाद बनाकर नाजिल फरमाए हैं और अता किए हैं कि जिन चीजों को इंसान अपनी आंखों से देख रहा है, जिसका मुशाहदा इंसान को इस दुनिया की जिंदगी में हो रहा है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज को बनाया
वो है इंसान की अपनी तख्लीक और उसके मुख्तलिफ मराहिल। अल्लाह पाक ने इंसान को बताया है कि ए इंसान, तेरी तख्लीक मैंने कैसे कैसे किन किन मराहिल से गुजार कर की है। तो अगर अपनी तख्लीक, अपनी क्रिएशन और पैदाइश पर गौर कर ले तो यकीनन तू इस नतीजे पर जरूर पहुंच जाएगा कि जो रब इन इन मराहिल से गुजार कर इतना खूबसूरत, इतना कदो कामत वाला, खूबसूरत जिस्म वाला कड़ियल नौजवान पैदा कर सकता है, इतना खूबसूरत बच्चा फिर उसको जवानी और बुढ़ापे की तरफ ले जा सकता है, तो रब यकीनन मरने के बाद इंसान को दोबारा भी जिंदा कर सकता है। क्योंकि पहली दफा कोई भी काम करना निस्बतन मुश्किल होता है ना, तो दूसरी दफा काम करना तो आसान होता है, जबकि अल्लाह के लिए तो दोनों दफा करना ही आसान। अल्लाह पाक ने इंसानी तख्लीक के मराहिल का तज़किरा फरमाया। अल्लाहु अकबर। इंसान को अल्लाह पाक ने उसकी औकात याद दिलाई है, उसको झंझोड़ा है कि इंसान गौर तो कर, तू बना कहां से है। आखिर वो कितने अख्तियारात और की मालिक, कितनी ताकतों कुव्वतों की मालिक वो जात है जिसने तुम्हारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ किस्मों की, मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ नोइयतों की, मुख्तलिफ नेचर्स की मट्टी जमा करके, तो अल्लाह पाक ने उस मट्टी को अच्छी तरह से गूंद कर उस मट्टी के अंदर से एक खास जौहर निकाला, एक उसका खुलासा निकाला, उस मट्टी के का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, और फिर अल्लाह पाक ने उससे हजरत आदम तुम्हारे बाबा को पैदा फरमाया। और फिर यकीनन यह भी अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, मट्टी से एक खूबसूरत इंसान पैदा कर देना, सारी इंसानियत का बाबा। और फिर उस हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उसकी बीवी को पैदा कर देना, यह भी अल्लाह की कुदरत की निशानी। और फिर दोनों से एक खास सिस्टम के तहत, जो सारा सिस्टम उस खाल के कायनात ने पैदा किया, मर्द के अंदर जो मर्द का इसके अंदर, इस मर्द का जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है इस प्रोसेस के अंदर, क्रिएशन के प्रोसेस में, वो सारी चीजें मर्द के अंदर उस अल्लाह ने पैदा फरमाई। और अल्लाह पाक ने उस मर्द के अंदर मनी पैदा फरमाई, स्पर्म ड्रॉप पैदा फरमाया, और फिर उस मनी को जहां अल्लाह पाक ने ले जाकर एक एग के साथ टकराना था और फिर जाइगोट बनाना था, और फिर इंसान को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर एक कामिल अकमल खूबसूरत शक्ल अता करनी थी, उस फीमेल के अंदर, उस औरत के अंदर भी सारा निजाम उन अंडों को पैदा करने का, और फिर उसके बाद वो जाइगोट जब बन जाएगा, वो मनी स्पर्म और एग जब आपस में टकरा जाएंगे और दोनों के टकराने से जो एक नई चीज मार्ज़े वजूद में आएगी, उसको फिर ग्रो करने के लिए, उसकी परवरिश के लिए अल्लाह पाक ने मां के पेट के अंदर यूट्रस को रखा, रहमे मादर को पैदा किया कि इस महफूज जगह के अंदर ए हजरत इंसान तेरी परवरिश करूंगा। और 3 तहों के अंदर अल्लाह पाक ने यह भी कुरान में फरमाया, फी ज़ुलुमातिन सलास, ए इंसान तेरी मां के पेट की 3 तहें हैं, उन 3 तहों के अंदर अंधेरों में
3 तारीकियों के अंदर जाकर मैं तेरी परवरिश कर रहा हूं। तुझे किन किन मराहिल से गुजारता हूं। जब ये कुरान उतरा था उस वक्त तो अभी इंसानों को कहां पता था कि मां के पेट के अंदर क्या क्या होता है, किन किन मराहिल से इंसान गुजरता है, किसी को क्या पता था। उस वक्त अभी कौन सी कोई आज के दौर की तरह की मेडिकल साइंस थी, कहां ये नॉलेज था। कौन सी उस वक्त गायनाकोलॉजिस्ट होती थी, कौन सा अल्ट्रासाउंड होता था, कुछ भी नहीं होता था। उस दौर के अंदर, उस अरब के अंदर अल्लाह पाक ने अपने एक बंदे, अपने एक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उम्मी थे, उम्मी, उन पर ये आयात नाज़िल फरमाई और उन्होंने लोगों को उस दौर में यह बताया कि इंसान की तख्लीक इन इन मराहिल से गुजर कर हुई है। आज की मेडिकल साइंस उन सब मराहिल को वेरीफाई करती है। तो क्या ये प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा नबी रसूल होने की बहुत बड़ी दलील है कि नहीं, कि वाकई उस दौर में ये हकायक बयान कर देना कि जब ये मेडिकल साइंस इस लेवल तक पहुंची ही नहीं थी, उस दौर में ये सारे हकायक बयान कर देना, ये 3 पर्दों के अंदर, तारीकियों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बयान कर देना, ये इस बात की दलील है, बय्यन सबूत है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल थे। आप पर अल्लाह की तरफ से, उस आलिमुल गैबी व शहादा की तरफ से वही आती थी, उसने ये सारा कुछ आपको बताया था। वो तो सारा कुछ जानता है ना शुरू से, तो ये उसने बताया था, ये आपके सच्चा नबी होने की दलील है। उस वक्त बताया जब कोई इंसान नहीं जानता था इन मराहिल को। अल्लाहु अकबर। एक तो ये आयात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रसालत पर भी एक बहुत बड़ी दलील है, आपकी सच्चाई की दलील है। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक ने ये मराहिल बयान करके ये सबक सिखाया, ये सबक पढ़ाया कि है इंसान, उन तारीकियों के अंदर मैं तुम्हें इन इन मराहिल से गुजार कर फिर तुम्हें फाइनल टच देता हूं, तुम्हारी आंखें बनाता हूं, हड्डियां बनाता हूं, फिर गोश्त चढ़ाता हूं। सबसे पहले तो ए इंसान, मैं तेरे बाप के अंदर मनी स्पर्म पैदा करता हूं, ये मेरी कुदरत। फिर मैं तेरी मां के अंदर एग्स पैदा करता हूं, ओवरी। फिर उसके बाद मैं दोनों को मिलाकर ज़ाइगोट बनाता हूं, एक नई चीज मार्ज़े वजूद में आती है। और फिर उसके बाद ये दोनों मिलने के बाद क्या बनते हैं? आलाकातन। वो ज़ाइगोट फिर कुछ दिनों के बाद आलाकातन बन जाता है, यानी जमा हुआ खून, जमे हुए खून की एक फुटकी सी बन जाता है, जो यूट्रस के एक तरफ रहमे मादर में एक दीवार के साथ चिपक जाता है। और फिर उसके बाद हम उसे, उस आलाकातन को मुज़ग़तन बना देते हैं, उस आलाकातन को मुज़ग़तन बना देते हैं, यानी एक बोटी बना देते हैं, गोश्त का एक लोथड़ा सा बना देते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर हम हड्डियां पैदा करते हैं, मजबूत स्ट्रक्चर, ढांचा खड़ा करने के। और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं, गोश्त पोस्ट, प्लास्टिक सर्जरी होती है सारी। और फिर उसके बाद आंखें, कान, दांत, और फिर मुंह बनाया जाता है, होंठ बनते हैं, हाथ, पांव, टांगें, उंगलियां, और फिर अंदर जो बॉडी के सिस्टम हैं, अल्लाहु अकबर, वो तो अनगिनत है, अनगिनत निजाम अंदर।
जो सारे सिस्टम हम ह्यूमन बॉडी के पढ़ते हैं, दिल है, हार्ट, लीवर, लंग्स, और फिर आर्टरीज हैं, खून का सारा सिलसिला, और फिर इसी तरह से जो नर्व्स हैं, ये सारे निज़ाम बॉडी के अंदर अल्लाह ताला पैदा करते हैं। कहाँ? फी ज़ुलुमातिन सलास, रहमे मादर के अंदर, जो कि 3 अंधेरों के 3 तहों के अंदर अंधेरे में है, और एक महफूज मकाम पे। अल्लाह पाक ने उस महफूज मकाम का भी तज़किरा फरमाया, आयात ज़ेर तफ़सीर, फी क़रारिन मकीन, एक महफूज रिहाइश, महफूज ठिकाने के अंदर हम ये सारे प्रोसेस करते हैं। और फिर ये इंसान जब दुनिया में आ जाता है, इसको फिर चलना नहीं आता, इसको बैठना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, इसको खाना नहीं आता, सारा कुछ अल्लाह पाक सिखाते हैं। फिर जब ये थोड़ा सा कड़ियल जवान बढ़ जाता ना, तो फिर ये छाती चौड़ी करके तो अपने कंधे खोल के कहता है, कौन सा अल्लाह, कौन सी जिंदगी मरने के बाद, कौन जब मैं मर जाऊंगा, मट्टी में मट्टी हो जाऊंगा, मेरी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, कौन है जो मुझे दोबारा पैदा करेगा? मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। आइए कुरान मजीद के अल्फाज में पढ़ते हैं इंसानी तख्लीक के मराहिल, और फिर यहां से सीखते हैं मरने के बाद की जिंदगी के जो रब ये सारा कुछ कर सकता है, जिसकी ये सारी कारीगरी है, जो इतना लतीफ है, इतना बारीक कारीगर है, इतनी बारीकी से ये सारे काम करता है, तो क्या उसके लिए है इंसान तुझे मरने के बाद सिर्फ दोबारा खड़ा करना यही मुश्किल हो गया? आइए कुरान मजीद के अल्फाज में पढ़ते हैं, वलक़द, और बिलाशुबा यकीनन, खलक़ना, हमने पैदा किया, अल इंसाना, इंसान को, मिन सुलालतिन, सुलालतिन की तनवीन की वजह से, 2 ज़ेरों की वजह से हम तर्जुमा कर रहे हैं एक खुलासे से, एक खुलासे से, एक निचोड़ से, मिन तीन, मट्टी के, एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले, उस मट्टी का खुलासा, मट्टी के एक खुलासे से पैदा किया। इसमें इशारा है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो सारी इंसानियत के बाप हैं, उनकी तख्लीक की तरफ। सुम्मा जअलना, फिर हमने बनाया या फिर हमने रखा, हो इसे, नुतफतन, एक कतरा, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन, फिर हमने इसे एक कतरा बनाकर रखा, नुतफा, स्पर्म ड्रॉप, कहां रखा? फी क़रारिम मकीन, एक महफूज ठिकाने में। इसकी मजीद तफसील सूरह मुरसलात की आयत नंबर 20 से 22 के अंदर मुलाहजा की जा सकती है। क़रारिम मकीन, एक महफूज ठिकाने में, क़रारिम मकीन। सुम्मा, फिर, इससे मुराद रहमे मादर। सुम्मा, फिर, खलक़ना, हमने पैदा किया या बनाया हमने या पैदा किया हमने, अन्नुतफता, एक, अन्नुतफता, इस कतरे को, क्या? फिर हमने इस नुतफे को पैदा किया या इस नुतफे को बना दिया, अलाक़तन, एक जमा हुआ खून। अलाक़तन नकिरा है, इसलिए हम तर्जमा कर रहे हैं एक जमा हुआ खून। अलाक़तन का माना जमा हुआ खून भी है और जोंक भी है। जोंक जो चंबड़ जाती है ना किसी चीज के साथ, वो भी इससे मुराद है।
इसलिए बाज़ लोग इसका तर्जुमा कर लेते हैं कि जोंक की तरह रहमे मादर की दीवार के साथ जमा हुआ एक खून बना दिया। अल्लाहु अकबर। अल अलाकाता, अलाकातन क्लिंगिंग क्लॉट, क्लिंगिंग क्लॉट, दीवार के साथ चिपक जाने वाला क्लॉट, जमा हुआ खून। फिर क्या किया? फा खलकना, फिर हमने पैदा किया, मुराद यहां बनाया, अल अलाकाता, उस जमे हुए खून को, मुज़गतन, एक बोटी, एक बोटी बना दिया, लंप बना दिया, लंप, एक बोटी बना दिया। अल्लाहु अकबर। नुत्फा, अलाका और मुज़गा, 3 मराहिल हैं। और ये मराहिल हम इससे कबल सूरतुल हज की इब्तदाई आयात में भी पढ़ चुके हैं। फा, फिर खलकना, हमने पैदा किया या हमने बनाया, अल मुज़गता, इस बोटी को, अल मुज़गता, इस बोटी को बनाया, इज़ामन, हड्डियां, अज़मुन की जमा इज़ाम, हड्डियां, फा यानी उसके अंदर फिर हड्डियां पैदा की आस्ता आस्ता। फा, फिर कसौना, फिर हमने पहनाया, फाकसौना, फिर हमने पहनाया, अल इज़ामा, हड्डियों को, लहमन, गोश्त, या तर्जुमा कर सकते हैं लहमन की तनवीन की वजह से कुछ गोश्त, क्योंकि ज्यादा गोश्त तो फिर इस दुनिया में आकर चढ़ता है ना इंसान पे, वहां थोड़ा सा गोश्त वहां भी चढ़ जाता है। फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त पोस्ट चढ़ाया। अल्लाह, क्या मराहिल होंगे। सुम्मा, फिर अंशअना, फिर हमने उगाया या फिर हमने पैदा कर दिया, हु, उसे, खल्कन, पैदाइश, आखरा, एक दूसरी, खल्कन आखरा, एन अदर क्रिएशन, यानी फिर हमने उसे एक और सूरत में पैदा कर दिया। इससे मुराद है कि फिर हमने इसकी आंखें और ये सारी कान वगैरह, मुंह और सारी उंगलियां शुंगलियां, ये पूरी एक शक्ल और सूरत तरतीब दे दी, फाइनल टच दे। फिर हमने उसे एक और सूरत में पैदा कर दिया, यानी मजीद उसकी फिनिशिंग करके, तो फिर हमने उसको दुनिया में बेच दिया, एक कामिल मुकम्मल खूबसूरत बच्चा बनाकर। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर हमने उसे एक और सूरत में पैदा कर दिया। फतबारकल्लाहु, इससे आगे भी मराहिल हैं, दुनिया में आने के बाद भी मराहिल हैं। बचपन है, फिर लड़कपन है, फिर जवानी है, फिर उसके बाद अधेड़ उम्री है, फिर बुढ़ापा है, फिर इंतहाई बुढ़ापा है, फिर दोबारा बुढ़ापे में इंसान फिर बच्चा बन जाता है। अल्लाह अकबर। ये सारे मराहिल अल्लाह पाक ने बयान किए हैं। सच्ची बात यह है, ये सारी जो स्टेजेस हैं, ये सारे जो मराहिल हैं, आप इनके अंदर जरा गौर कीजिए। मुसलसल तब्दीली है इंसान में, मुसलसल चेंज तब्दीली, और दुनिया में आकर भी फिर मुसलसल चेंज है, और फिर इंसान फौत हो जाता है, फिर चेंज है। अच्छा, फौत होने से पहले भी इंसान के अंदर जो सेल्स हैं ना, खुलिये, पहले खुलिये डेड होते रहते हैं और नए खुलिये और सेल पैदा होते रहते हैं, ये भी मुसलसल चेंज है। और फिर एक दिन सबसे बड़ी चेंज आती है कि इंसान की डेथ हो जाती है, खत्म, दी एंड। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं उसके बाद भी चेंज है, उसके बाद भी मुसलसल एक इर्तिका है, तब्दीली है, कि कब्र में जाकर भी कुछ होना है,
फिर कब्र के बाद एक दिन उठाया जाएगा, उसके बाद फिर तब्दीली है, फिर हशर है, फिर उसके बाद जन्नत या जहन्नम, ये मुसलसल तब्दीली। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब आंख बंद हो जाती है उसके बाद की तब्दीली को इंसान मानने को तैयार नहीं है, क्या किया जाए। फा बस तबारकल्लाहु, बहुत बरकत वाला है। तबारका, इसके अंदर जायद हुरूफ हैं कुछ। तबारका, एक शुरू में ता है और एक बा के बाद अलिफ है, ये दो जायद हुरूफ इसमें मुबालगा पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम इसका तर्जुमा करेंगे फता, फा के बाद तबारकल्लाहु, बहुत बरकत वाला है अल्लाह। बरकत का माना क्या होता है? खैर, बड़ी ही खैर है, बड़ी ही भलाइयां हैं अल्लाह के पास, कितनी बरकतों वाला है अल्लाह, बस बहुत बरकत वाला है अल्लाह। अहसनुल खालिकीन, अहसनु ये सुपरलेटिव डिग्री, अहसनुल खालिकीन या कंपैरेटिव डिग्री, अहसन, अहसनुल खालिकीन, जो बनाने वालों में से सबसे अच्छा बनाने वाला है, बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स। अल्लाहु अकबर। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के अलावा भी कोई बनाता है? तो इसका जवाब यह है कि ये ज़ाहरी तौर पे जो इंसान दुनिया में थोड़ा बहुत कुछ बनाता है ना, अगरचे वो अल्लाह की तरह की तख्लीक, क्रिएशन तो कोई भी नहीं करता, लेकिन यहां मुराद है जो ज़ाहरी तौर पे थोड़ा बहुत इंसान बनाता है ना कुछ चीज़ें बनाता है दुनिया में, जैसे कोई मकान बना देता है, कोई महल बना देता है, कोई अहराम मिस्र बना देता है, कोई बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई फ्लाईओवर बना देता है, कोई जहाज बना देता है, ये भी तो तख्लीक की थोड़ी सी एक सूरत है, क्रिएशन की, इन्वेंशन की। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग जो कुछ भी बना लें, उन सब से खूबसूरत चीज क्रिएट करने वाला, तख्लीक करने वाला, और जो हकीकी मानों में तख्लीक करता है जीरो से, वो अल्लाह। इसकी कुछ मिसालें भी हैं कुरान और हदीस में। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह पाक ने कहा, इद तख्लुकु मिनत्तीनी का हैअति तैरी बिइज़नी, सूरह माइदा, और जब तू मट्टी से परिंदे की शक्ल की मानंद मेरे हुक्म से बनाता था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परिंदा रशिंदा जोड़ जाड़ के उसकी एक शक्ल तो बनाते थे ना, आखिर उसका मुजस्मा सा, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें जान पड़ जाती थी। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इद तख्लुकु, तो तख्लीक वाला ये तख्लुकु वो नहीं है जो अल्लाह ताला तख्लीक करते, बल्कि यहाँ मुराद है जो ज़ाहरी शक्ल और सूरत में अल्लाह की क्रिएशन के साथ मिलता जुलता काम करना। जैसे सही बुखारी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उन मूर्तियां और तस्वीरें बनाने वाले मुसव्विरीन को कहेंगे कि जिन्होंने अल्लाह की तख्लीक की कॉपी की, अल्लाह ताला कहेंगे अहयू मा खलक़तुम, जिंदा करो इसको जो तुमने पैदा किया। खलक़तुम, अब उन्होंने तख्लीक तो कुछ नहीं किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने लफ्ज़ क्या बोला? खलक़तुम। तो ये यानी ज़ाहरी तौर पे तुमने जो मेरी तख्लीक जैसा बनाने की कोशिश की ना, अब इसको जिंदा करके दिखाओ। यहां भी ये लफ्ज़ इसी सेंस में है, अहसनुल खालिकीन। ये उसी तरह है जिस तरह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह सब देने वालों से बेहतर रिज़्क़ देने वाला। अब अल्लाह जैसा राज़िक़ तो कोई नहीं है, लेकिन इंसान दुनिया में एक दूसरे को कुछ देने दिलाने के अल्लाह पाक ने ज़रिए बनाए हुए हैं। जैसे एक मुलाज़िम है तो वो अपने मालिक से दिहाड़ी लेता है, तो उसके रिज़्क़ का वो ज़रिया बन रहा है ना। हकीकत में राज़िक़ तो अल्लाह है, मानवी और रूहानी तौर पर, लेकिन ज़ाहरी तौर पे कुछ लोग, जैसे माँ है वो बच्चे को फीड करवा रही है, परिंदा है तो वो अपने न्यूली बॉर्न जो उसका बच्चा होता है उसके मुंह के अंदर ला के दाना दुन का डाल रहा होता है। बाप है सारा दिन कमा के मुंह के बच्चों के लिए रात को रोटी लेके आता है।
तो वो अल्लाह जैसा राज़िक तो नहीं कहा जा सकता इन तमाम ज़राए को या तमाम इंसानों को या परिंदों को या जानवरों को, लेकिन ज़ाहरी तौर पे ये कुछ जरिया अल्लाह ने बनाए हुए हैं इंसान तक रिज़्क रोटी पहुंचाने का, दाना पानी पहुंचाने का। इसलिए उस एतबार से अल्लाह पाक ने कह दिया जितने भी ये रोटी छोटी देने वाले हैं ना, इन सब से अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला, जो कभी थकता नहीं उकताता नहीं किसी का रिज़्क मांगने से। बहरहाल इसी तरह की ये बात है, मैंने ज़रूरी समझा कि इसकी वजाहत कर दूँ। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो बहुत बरकत वाला है अल्लाह जो बनाने वालों में सबसे अच्छा है, द बेस्ट ऑफ क्रिएटर्स। थुम्मा फिर इन्नकुम बेशक तुम बादा ज़ालिका, इसके बाद दुनिया में आ गए। अब दुनिया में आने के बाद भी जवानी बुढ़ापा, फिर उसके बाद वो सारे मराहल यहां हज़फ कर दिए गए। तुम फिर इन्नकुम बेशक तुम बादा ज़ालिका, इस जिंदगी के बाद जो तुम्हें मां के पेट में अता फरमाई थी रहम मादर में, और उसके बाद फिर उसकी तकमील और उसका एंड इस दुनिया में आकर हुआ था। बादा ज़ालिका, इसके बाद लम ज़बर ला, जरूर मय्यतून, तुम मरने वाले हो, फिर इसके बाद तुम जरूर मरने वाले हो। इसमें भी किसी को कोई शक नहीं, इस मौत के बारे में किसी को कोई शक नहीं है कि वाकई ये मौत तो आनी ही आनी है। असल शक अगली चीज में है, जो इस सारी बात बयान करने का मकसद था वो अल्लाह ने आखिरी आयत में बयान कर दिया। थुम्मा फिर इन्नकुम, यकीनन तुम यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन तुबअसून, उठाए जाओगे, फिर बेशक तुम क़यामत के दिन उठाए जाओगे। ये है इन सारी बातों को बयान करने का खुलासा और मकसद, कि जो रब तुम्हें इन सारे मराहिल से गुजार रहा है, मुसलसल तुम्हारी हालत में एक तब्दीली ला रहा है, उस रब के लिए मरने के बाद तुम्हें क़यामत के दिन कब्रों से जिंदा करके खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह हमें अपनी तख्लीक पे गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मरने के बाद की ज़िंदगी पर दिलो जान से यकीन करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये यकीन होगा तो आखरत की तैयारी होगी। ये यकीन जितना कमज़ोर होगा उतनी आखरत की तैयारी भी कमज़ोर होगी। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।